बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी अंडे की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने का तरीका, जो कच्चे अंडे और उबले हुए अंडे से तैयार होगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। जो भी खाएगा वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप अंडे लें 4 या 5 अदद। इनको तोड़कर आप एक प्लेट या बाउल में डाल लें। अंडों को डालने के बाद अब आप इसमें चाप प्याज 2 चम्मच शामिल करें। फिर आप हरा धनिया कटा हुआ 2 चम्मच डाल लें। हरी मिर्च कटी हुई एक बड़े साइज़ की डाल लें। नमक आधा चम्मच डाल लें। काली मिर्च 1 चौथाई चम्मच डाल लें। पीसी हुई काली मिर्च डालने के बाद अब आप इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। अंडों को फेंट कर मसाले के अंदर अच्छी तरह यकजां कर लें। इनको आप तैयार करके एक साइड पर रखें। अब आप 2 अंडे लें, इनको उबाल कर इनका छिलका उतार लें और फिर आप इसको पीसों में काट लें। इस तरह के आप पीस जो हैं इसके काट लें। दोनों अंडों के इसी तरह पीस काटने के बाद अब आप चूल्हे पर तवा या पैन रखें। इसकी सतह पर आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें। फिर आप कच्चे अंडे आधे इसके अंदर शामिल करें, आधे आप बाकी बचा लें। इसको आप गोल सी रोटी की शक्ल में बना लें। इसको आप चम्मच के साथ खमवार करें और इसे गोल सी रोटी की तरह बना लें। इस दौरान चूल्हा जो है वो स्लो रखें। उबले हुए अंडों के पीस आप इसके ऊपर रखते जाएं। इसको आप तरतीब के साथ थोड़े थोड़े फासले पर इसको रखते जाएं। सारे पीसों को इसी तरह आप अंडों के ऊपर सेट करें। फिर आप इसके ऊपर सुरख मिर्च कुटी हुई चुटकी भर इसके ऊपर डाल लें। चुटकी भर ऑर्गेलिना लीव डाल लें। अगर नहीं है तो वो रहने दें। अब आप बाकी अंडे कच्चे बचे हुए इसके ऊपर डालें। फिर आप इसका ढक्कन बंद करके आप इसको लो आंच पर पकने दें। इतनी देर में आप टमाटर लें 2 अदद, हरी मिर्च 1 अदद, अदरक और लहसुन बाइट सीड इस तरह के, अगर ये नहीं है तो आप तेल डाल लें। काजू 4 से 5 अदद। इन सारी चीज़ों को आप ग्राइंड कर लें, पीस लें। देखें इस तरह आप इसके चटनी सी बना लें। इसका पेस्ट जो है वो तैयार करके एक साइड पर रखें। अब हमारे अंडे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। जब अंडे ऊपर से मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएं, इस तरह से तैयार हो जाएं, तो आप तवे को या पैन को थोड़ी सी हरकत दें ताकि ये इसकी सतह से अलग हो जाएं। फिर आप इसको प्लेट में निकाल लें। इस रोटी को आप प्लेट में डालें। अब नॉर्मल होने पर इसको काट लें। इसको आप उबले हुए अंडों के साथ साथ छुरी के साथ काटते जाएं। इसी तरह आप इसके टुकड़े जो हैं वो काटें। उबले हुए अंडे के टुकड़ों के चारों साइड से आप इसके टुकड़े की शक्ल में काट लें। इसी तरह आप सारी रोटी के टुकड़े जो हैं वो तैयार करें। टुकड़ों को तैयार करने के बाद आप इनको अलग अलग कर लें ताकि कोई टुकड़ा जो है वो जुड़ा हुआ ना हो। इसी तरह सारे टुकड़े अलग करने के बाद आप इसको एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर कढ़ाई या देगची जिसमें आपने सालन बनाना है आधी प्याली घी या ऑयल डालकर गरम कर लें। फिर आप 2 सब्ज़ इलायची लें, लौंग 4 से 5 अदद दें, दालचीनी 2 इंच के टुकड़े लें, काली मिर्च 5 से 6 अदद, जीरा 1 चम्मच, सुरख मिर्च 3 से 4 अदद। अगर नहीं है तो आप लौंग ले सकते हैं। फिर आप कड़ी पत्ता इसमें डालने के बाद इसको ब्राउन करें। अब आप इसमें प्याज 1 अदद चाप शामिल करें। प्याज डालने के बाद आप इसको ब्राउन होने तक फ्राई करें। साथ में चम्मच लाते रहें ताकि प्याज जो है वो अच्छी तरह नरम हो जाए, ब्राउन हो जाए। इसको आप 3-4 मिनट तक फ्राई करें ताकि प्याज जो है वो अच्छी तरह नरम हो जाए। फिर आप इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर दें। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद अब आप इसको मिक्स करें। इसे आप 2-3 मिनट तक मज़ीद फ्राई करें। जब सारे मसाले अच्छी तरह भुन जाएं, तैयार हो जाएं, घी लग सा हो जाए और नरम से हो जाएं, तो आप इसमें
सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच डाल लें। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप वो भी 1 चम्मच डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप थोड़ा सा पानी डाल लें और इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें। अब आप इसको भुने यहाँ तक के मसाले जो हैं वो अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। इसको आप 4-5 मिनट तक फ्राई करें। जब घी ऊपर आना शुरू हो जाए तो आप 1 चम्मच बेसन लें, दरमियान में थोड़ी सी साइड बनाकर बेसन को आप भून लें ताकि इसके अंदर गलती ख़त्म हो जाए और बेसन जो है वो भुन भी जाए। फिर आप इसको मसाले के अंदर शामिल करें। चम्मच लाकर बेसन को आप अच्छी तरह इसमें शामिल करें। अब आप इसमें हरी चटनी 1 चम्मच डाल लें। अगर आप चटनी लहदा से तैयार नहीं करना चाहते तो टमाटर के साथ आप धनिया डालकर इसको ग्राइंड कर लें। फिर आप इसमें पानी 1 प्याली शामिल करें। पानी डालने के बाद आप चम्मच चलाकर इसको मिक्स करें और साइडों से मसाला अलग कर लें। अब आप इसमें नमक शामिल करें। नमक आपने पहले नहीं डालना, अब शामिल करना है। नमक डालकर आप इसको मिक्स करें और इसका ढक्कन बंद करके पानी को बॉयल होने तक पकने दें। इतनी देर तक आप इसको पकाएं कि पानी की मिकदार जो है वो आधी रह जाए। आप देखें पानी जो है वो अपनी मिकदार से आधा रह चुका है, आधा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब आप इसके अंदर अंडों के पीसों को शामिल करें। अंडे के पीस डालने के बाद आप इसको शोरबे के अंदर, मसाले के अंदर अच्छी तरह डुबोएं। इसको आप चम्मच के साथ अच्छी तरह मसाले में जज़ब करें। फिर आप इसके ऊपर गरम मसाला पिसा हुआ आधा चम्मच डाल लें और कटा हुआ हरा धनिया डालकर आप इसका ढक्कन बंद करके इसको 3 से 4 मिनट तक लो आंच पर पकने दें। अब हमारा बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सालन तैयार हो चुका है। आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसमें शोरबा छोड़कर चूल्हा बंद कर लें। आप बिल्कुल खुश भी कर सकते हैं या आप थोड़ा सा अगर शोरबा पसंद है तो आप रख सकते हैं। इस तरह आप इसको बाउल में निकालें या प्लेट में। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी से यकीन करें जो भी खाएगा उंगलियां चाट जाएगा। आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको अंडे बनाने का तरीका पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमेशा आपको खुश आबाद और मुस्कुराता रखे।